है ना। प्रश्न कह रहा है अपन को बिंदु ऋण 4 से बिंदुओं एक में दिया है अपन को ऋण 6 कामा 10 और बिंदु बी दिया है 3 कामा ऋण 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये बिंदु इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। चलो बताएंगे अपन। माना बिंदु P x y बराबर क्या है ऋण 4 कामा 6 दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। क्लियर। तो अपन को यहाँ दिया है x1 ऋण का 6 x2 3 y1 10 y2 ऋण का 8 तथा x बराबर ऋण का 4 और y बराबर 6। क्लियर। ये अपन को दी गई है चीज। तब विभाजन सूत्र से x बराबर m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 प्लस m2 y बराबर m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 प्लस m2 है ना। x का मान दिया अपन को ऋण का 4 है ना और m1 अपन को याद करना है। x2 दिया अपन को 3 और x1 दिया अपन को ऋण का 6। ठीक। ये भी अपन को m2 और m1 ज्ञात करना है। y बराबर दिया अपन को 6 तो y हटा के अपन 6 m1 ज्ञात करना है y2 का मान है ऋण का 8 m1 m2 ज्ञात करना है और y1 का मान है 10 m1 m2 ज्ञात करना है। क्लियर। मान रखते बन गया। आगे मान रखे गुणा करो m1 गुणा 3 के साथ तो 3 m1 है ना और m2 गुणा ऋण 6 के साथ तो ऋण का 6 m2 है ना बटे में m1 m2 जैसे के तैसे ऐसे ही 6 जहाँ के कहीं अभी और m1 का गुणा ऋण 8 से करेंगे तो ऋण 8 m1 हो जाएगा और m2 का गुणा 10 से करेंगे तो 10 m2 हो जाएगा और m1 और m2 ज्ञात करना है। आएगा समझ। चलो 4 के बटे में भी 1 है 6 के बटे में भी 1 है। क्या कर देंगे तिर्यक गुणा 1 का गुणा इसके साथ और ऋण 4 का गुणा m1 m2 के साथ है ना। ऐसे ही 6 का गुणा m1 m2 के साथ और 1 का गुणा इसके साथ। चलो ऋण 4 कोष्टक के अंदर लिखने पर m1 m2 है ना बराबर 1 का गुणा इनके साथ करेंगे तो जैसे का ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही 6 का गुणा m1 m2 के साथ है ना और 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो जैसे का ऐसे। क्लियर। चलो गुणा कर दो। ऋण का गुणा धन से होगा तो ऋण और ये हो गया 4m1 है ना ऋण का 4m1 ऐसे ऋण का गुणा धन से होगा तो ऋण और ये होगा 4m2 बराबर की जगह में बराबर ये वाला बराबर की जगह में वो बराबर ये जैसे का तैसा ही रहेगा है ना न जुड़ेगा ना घटेगा। आएगा समझ। ऐसे ही यहाँ गुणा करो ये हो जाएगा 6m1 ये हो जाएगा 6m2 और ये जैसे का तैसे है ना। आगे m1 m1 एक तरफ m2 m2 एक तरफ है ना जोड़ घटा करना है तो 4m1 अब इधर m1 वाला क्या है 3 तो इधर ये क्या है धन का है इधर आके ये हो गया ऋण का बराबर की जगह में बराबर। अब देखो इधर क्या रहेगा ऋण का 6m1 ये रे ऋण का 6m2 है ना। ठीक है ऋण का 6m2 है पहले ऋण का 6m2 है अब ये ऋण का 4m2 उधर जाके धन का 4m2 हो जाएगा। ठीक और ये जैसे का तैसे ही रहेगा नहीं रे कैसे इसमें भी तो m1 m2 का पक्षांतर है तो 6m1 का 6m1 है ना उधर m1 वाला क्या है ऋण का 8m1 है तो उसको इधर बुला दो तो हो जाएगा धन का 8m1 इधर बचेगा धन का m2 10m2 है ना तो ये 6m2 उधर जाके ऋण का। क्लियर। अब देखो ऋण ऋण जुड़ेगा और 4 और 3 जुड़ कितना हो गया 7 बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण रहेगा ना बराबर नीचे बराबर ऋण और धन घटेगा और 6 में 4 गया क्या बचेगा 2 और बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण तो ऋण का 2m2 यहाँ पे 6m1 धन 8m1 कितना हो गया 14m1 बराबर की जगह में बराबर 8m1 में 6m1 गया क्या बचेगा 4m2 बड़ी संख्या चिन्ह धन। अब ध्यान दो ऋण से ऋण कैंसिल और m1 की जगह में m1 है m2 इधर गुणा में है पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा। ऐसे ही 2 की जगह में 2 है 7 इधर गुणा में है तो पक्षांतर करेंगे तो बटे में जाएगा। ऐसे ही m1 की जगह में m1 m2 का करेंगे पक्षांतर गुणा में है तो बटे में 4 की जगह में 4 14 करे पक्षांतर गुणा में है तो बटे में तो 2 दूनी कितना 4 और 2 7 14 m1 और m2 का अनुपात क्या आया 2/7 हाँ 2/7।
M1 2:7। हाँ M1 अनुपात M2 लिखेंगे तो लिखेंगे अपन 2:7। क्लियर, यही इसका क्या रहेगा आंसर। यस सर।